अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये जो तस्वीरें या जो विजुअल या जो लाइव में आपसे मुखातिब हुआ हूँ, ये कारियाहमा के रत्तर महल्ला से। इस रत्तर महल्ला में इस वक्त आतिशज़दगी की एक वारदात पेश आई है, आग की एक वारदात पेश आई है। एक गायखाना आग की जद में जलकर खाकिस्तर हुआ। अब गायखाना जला है, लाइव देने का क्या मकसद है? आप देख लीजिए, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी है। ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी स्पॉट पर नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि बताया जाता है फिर इनकी गलती है, ये गाड़ी को अपने लोकेशन पे जहां पे आग लगी वहां पहुंचा नहीं देते हैं, ये लोग कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं। आप मुझे बताइए, रोड कितना तंग है, रोड कितना टाइट है कि इस रोड से ये फायर सर्विस की इतनी बड़ी गाड़ी जो है ये जा नहीं पाएगी। अब फायर सर्विस डिपार्टमेंट, फायर सर्विस अमले की क्या गलती है? उन्होंने मुझे बताया कि जनाब आप इन गांव वालों को बताएं कि थोड़ा रोड को कुशादा करें, ज़मीन में 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट छोड़ दें, तब जाके गाड़ी जाएगी। किसी वक्त कोई इमरजेंसी होगी तो लोगों को ही फ़ायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के लोग जो है, या यहाँ के नहीं, ये यहाँ की बात ही नहीं है, अक्सर हमने देखा है जब कभी भी आग की वारदात पेश आ जाती है, फिर गाड़ी गाँव के अंदर दाखिल हो जाती है, इस तरीके के मामला पेश आ जाते हैं। लेकिन आज मैंने चाहा कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी भी लापरवाही है, हमारी भी गलतियां होती है। अगर हम रास्ते के लिए लैंड को थोड़ा छोड़ देंगे, ये अपना ही फ़ायदा है। आज यहाँ पे आग लगी है, आज यहाँ पे किसी गायखाने में आग लगी है, तो मुझे बताए कि जनाब वो अगर गाड़ी वहाँ तक जाती तो जल्दी कंट्रोल होता। वो जो गायखाना है वो गाँव के बीच में था। अगर उसको इस वक्त फायर सर्विस का अमला कंट्रोल नहीं करता तो मुझे बताए कि यहाँ पे एक बड़ा सानिया पेश आता, यहाँ पे एक बड़ा मसला पेश आ जाता, जिसकी वजह से पूरा गांव आग की जद में या आग की लपेट में आ जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों पे ये हर एक का हक बनता है कि रोड को खुला छोड़ देना चाहिए, या रोड इन चीज़ों के लिए रख देनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे रत्तरमाला की बात नहीं, कारियामा की बात नहीं है, ये मामला जो है पूरे जम्मू कश्मीर का है। पूरे जम्मू कश्मीर में लोग रास्ता नहीं छोड़ते हैं किसी को, यानी कि इन गाड़ियों को रास्ता नहीं छोड़ते, इनके लिए लैंड नहीं छोड़ते। अगर इतना रोड यहाँ पे लोगों ने छोड़ दिया है, अब अगर और 1 फीट 1.5 फीट या 2 फीट छोड़ देते तो क्या होता? ये गाड़ी पूरे स्पॉट तक जाती, या गांव में खुदा न खास्ता अगर कोई भी मसला पेश आ जाता तो गाड़ी वहाँ तक पहुँचती और वो सानिया होने से, नुकसान होने से बच जाता। लेकिन बदकिस्मती से लोग नहीं मानते हैं। आप देख लीजिए, ये फायर सर्विस की बड़ी गाड़ी है, ये फायर सर्विस की बड़ी गाड़ी है जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से इन्होंने गाड़ी को यहीं रखा, और जो आग की वारदात या फायर इंसिडेंट पेश आया वो लगभग यहाँ से 150 मीटर या 200 मीटर ऊपर आया है। अब अगर लोगों ने रोड की फैसिलिटी रखी होती, रोड को थोड़ा कुशादा रखा होता तो गाड़ी ऊपर जाती, तो सानिया होने से या नुकसान होने से बच जाता। ये कहानी सिर्फ कारियामा की नहीं, ये कहानी सिर्फ रत्तरमाला की नहीं, ये कहानी हमारे पूरे ज़िले कुपवारा की, हमारे पूरे कश्मीर की है कि हम लोग रास्ते के लिए लैंड को नहीं छोड़ते। हम लोग लैंड मुश्किल से 1 फीट 2 फीट छोड़ते हैं। हम कहते हैं कि जनाब छोटी गाड़ी आएगी तो वही इम्पोर्टेंट, वही ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस वक्त ही गाड़ी यहाँ रही, इस वक्त ही गाड़ी स्पॉट तक नहीं पहुंची। अगर बड़ा सानिया पेश हो जाता तो कैसे? कभी कभार आतिशज़दगी की वारदात जो वो पेश आ जाती है, ये बिजली की वजह से। आप देख लीजिए, ये घर है और ये जो फैमिली हाउस होल्डर है, उन्होंने हमें बताया ऑफ कैमरा में कि जनाब आप देख लीजिए कि ये जो लाइन है बिजली की, ये बिल्कुल मकान के नजदीक में है, तो इससे भी आतिशज़दगी की वारदातें पेश आ सकती है। कम से कम अगर ये बिजली की लाइनें थोड़ी बहुत दूर होती इन घरों से, ये आग की वारदातें या आतिशज़दगी की वारदातें पेश नहीं आती। लेकिन उस वक्त बिजली डिपार्टमेंट ने लगाया, पता नहीं क्यों लगाया, शायद उस वक्त मकान नज़दीक नहीं होगा या क्या मसला हुआ होगा, जिसकी वजह से बिजली डिपार्टमेंट ने कई जगहों पे अपने खंभे जो है, अपनी वायरें हैं, तरसीदी बिजली की लाइनें जो है, ये मकानों के नज़दीक में लगा दी है, जिसकी वजह से कभी कभार आतिशज़दगी की वारदातें पेश आ जाती। तो मैं डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे भी बिजली की लाइनें मकानों के नज़दीक है तो उनको भी थोड़ा बहुत दूर किया जाए, उनके इलेक्ट्रिक पोल्स को डिस्प्लेस किया जाएगा, जिसकी वजह से आग की वारदात पेश ना जाए। और लोगों से तमाम मेरी यही अपील है, यही दरखास्त है कि आप अपने जो गांव है जहां पे आप रह रहे हैं, कम से कम रोड इतना बड़ा रखो, रोड इतना चौड़ा रखो कि जिसमें ये फायर सर्विस की गाड़ी आराम से चल पाएगी।
अगर ये नहीं चल पाती है तो आपके रोड का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी सानिया पेश आ जाए। इस वक्त आप मान लीजिए कि यहाँ पे फायर इंसिडेंट पेश आया, फायर इंसिडेंट यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर पेश आया। तो सर जनाब आपसे बात करना चाहिए में कोता दूर ये तो फायर इंसिडेंट वो कहाँ से सर दूर? यहाँ आपकी गाड़ी यहाँ से मेन रोड से तकरीबन 300 मीटर। अच्छा 300 मीटर है जी सर। अक्सर आपके साथ यही होता है कि आपको गाड़ी जहाँ स्पॉट है फायर स्पॉट होता है उससे दूर रखना पड़ता है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे है ही नहीं रोड। बिल्कुल देखो सर, कनेक्टिविटी बिल्कुल छोटी सी रोड है, यहाँ कहाँ जाएगी? फिर लोग सारे क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्शन करते जी फायर सर्विस वालों ने लेट कर दिया, ये कर दिया सर। अच्छा फायर सर्विस वालों की गलती है, वो नहीं पहुंचे? हमने टाइमली एक्शन किया हुआ है सर पूरा, मगर यहाँ पे सर देखने रोड है ही नहीं सर। फिर हमें हाउस लेआउट करने पड़े तकरीबन 300 मीटर तक आगे सर। अच्छा ये तो अक्सर आपके साथ होता है जब भी आप गाँव के अंदर आग की इबादत पेश, मैक्सिमम यही होता है यहाँ पे सर। इस पे क्या आपकी मैसेज रहेगी लोगों से? यही है कि देखें सर, रोड से कम रास्ता तो चौड़ा रखना। ना बिल्कुल नैरो रोड है सर, कम से कम कोऑपरेट करना चाहिए करके, रोड अच्छा होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे ये मकान कोई इन्वॉल्व होते तो बहुत, क्योंकि ये कंजेक्टेड यहाँ पे एरिया है सर, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है सर। तो नाज़रीन ये मैसेज हम आपको देना चाहते हैं। आप देख लीजिए फायर सर्विस की गाड़ी में बार बार बता रहा हूँ जब से मैं लाया आया हूँ कि आप हमारे गाँव के अंदर हमारा जो रोड है वो बहुत टाइट रोड है, उनमें गाड़ियां गुजरनी मुश्किल हो जाती। ये बड़ी गाड़ियां, हम कहते हैं कि जनाब छोटी गाड़ी है मारुति है, वो हमारे घर तक पहुंचती, बस बड़ा मसला हो गया जनाब, रोड ठीक है। लेकिन ये मामला नहीं, वो रोड नहीं है, उसको रोड नहीं कहते हैं। आप मुझे बताएं कि ये इस वक्त आग लगी है गाँव में और गाड़ी को लगभग 300 मीटर फायर इंसिडेंट या फायर स्पॉट से दूर रखना पड़ा। तो मुझे बताइए कि अगर वहां पे आग भयानक होती, वो आग कंट्रोल नहीं होती। आपने देखा कि अमेरिका में लॉस एंजलिस में आग लगी, वो कितनी बड़ी आग लगी कि पूरा शहर उसमें जल गया। लगभग 10-20-30 हजार मकान जो है वो झुलस गए। खुदा ना खास्ता अगर उसी तरीके की आग जो है हमारे कश्मीर के अंदर लगेगी, हमारे गांव के अंदर लगेगी, फिर फायर सर्विस की गाड़ी आएगी, वो उस स्पॉट तक नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या फायदा इन रोडों का, क्या फायदा कि हम लैंड नहीं छोड़ते। जनाब आपसे तुझ क्या यसान वन कि यूस रोड त्रान यमन चीज कचा कोत जरूरी रोडन जरूरी सारे मज अहम तरीन चीज जरूरी रोड। बहुत मस्जिद नेरा नमाज पढ़ने खतर अत आव फायर सर्विस, यमो बिचारो कर जबरदस्त कोशिश, ये कदल ठीक पे बन कह, तो इन बिचारों गो सख मुश्किल अम जाए खसन। वो टाइमस पे पस टाइमस पे वो कोर बराबर नार छत बिचारो। अच्छा इसलिए रोड गई जरूरी आसो, रोड से इम्पार्टेंट चीज, सारे मज बेहतरीन चीज वनस रोड ये पे मोदी जी सपन रोड बनावन, रोड खोलन, अम सपन ये रोड गसन खुल जमीन त्रानस क्या करो गवर्नमेंट क्या कह रहा है, बदकिस्मती बदकिस्मती पे सोचन सन क्या फायर सर्विस नार कंट्रोल। बिल्कुल बदकिस्मती कि लूक समझान यह कत कि हालांकि रोड सारे मज इम्पार्टेंट जरूरत अमी विज पे याद यज खुदा न खास इंसिडेंट गसान अमी विज चीज पे याद, या पे कब्रिस्तान याद, नत पे बे चीज याद, बे पे अमी विज रोड याद, मगर रोड इम्पार्टेंट, रोड मस्ट रोड। तो नाज़रीन आपको बताना चाहूंगा ये किसी खिलाफ में नहीं, ये किसी लैंडलॉर्ड के खिलाफ में हम न्यूज नहीं बना रहे। हमारे जहां पर हम इस वक्त लाइव कर रहे, इस स्पॉट के नजदीक में किसी की लैंड है, वो बताए कि जनाब मेरे घर के सामने मेरी लैंड के नजदीक में आपने लाइव किया, शायद आप मेरे लिए बोल रहे, ऐसा नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा लॉस एंजलिस अमेरिका में आग की वारदात पेश आई, भयानक आग, जिस आग ने लगभग 30,000 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया और 30,000 कई लाख लोगों को बेघर कर दिया। लॉस एंजलिस अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, जहां का निजाम पावरफुल है, जहां की एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल है। उनको भी एरोप्लेन बुलवाने पड़े, फिर वो एरियली उनका हवाई में ही उन एरियाज को बुझाना पड़ा। यानी कि इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद में भी कई दिनों तक आग का सिलसिला जारी वहां पे रहा। अगर खुदा ना खास्ता वैसी आग हमारे कश्मीर के अंदर किसी एरिया में लग जाएगी तो मुझे बताइए कि कैसे, क्या हम कर पाएंगे कंट्रोल, उस पर कर पाएंगे? ये सोचने की बात है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे गांव के अंदर हमने जो रोड रखे उनकी चौड़ाई है, कुशादगी इतनी है कि फायर सर्विस की गाड़ी नहीं जा पाती है। जब फायर सर्विस की गाड़ी नहीं जा पाती तो मुझे बताइए रोड का क्या फायदा है। इसलिए रिक्वेस्ट है, फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने भी कहा कि जनाब हमें पाइपें यहां से बिछानी पड़ी 300 मीटर आगे, तो आप मुझे बताएं कि हर गांव में हर जगह पे इनको इन्हीं मसलों से गुजरना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि रोड को छोड़ दीजिए, कम से कम फायर सर्विस की गाड़ी आपके घरों तक, आपके गांवों से गुजरनी चाहिए, वो एक सबसे बड़ा फायदा है। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को, खुदा हाफिज।
हाँ? Kırmızı. Aktör, kırmızı hava.